नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु तो प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब देखिए, ये हर एक घटना पर भारतीय अवाम ताकत दल टिप्पणी करे इसके पक्ष में नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि हमारे देश की जनता, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये राजनीतिक दलों की फितरत को बस पहचाने, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इनकी फितरत इनकी जो है जो असली उनका चरित्र है उससे वाकिफ़ हो जाए और बाकी चीज़ें और बाकी का समाधान स्वतः निकल आएगा। हाथरस की घटना हुई, निर्भया के साथ हुआ और भी हमारे बहू बेटियों के साथ इस तरह से हो रहा, राजस्थान में भी हुआ, अजमेर गेस्ट हाउस में भी हुआ। तो सिर्फ यह कह देने से कि राष्ट्रीय शर्म है ऐसे काम नहीं चलता। शासन या व्यवस्था, इस तरह की शासन और व्यवस्था की आवश्यकता है कि इस तरह की जो अपराध करने वाले हैं उनको आतंकित होना चाहिए। भारतीय अवाम ताकत दल ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह की व्यवस्था और उसके माहौल के लिए जो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वसूल था शासन प्रशासन के लिए सख्ती, अनुशासन और तानाशाही, और किसी तानाशाही वो किसी भी देशभक्त के द्वारा, इन दुष्टों के द्वारा नहीं। जैसे एक बार तानाशाही इसने भी अपनाई थी, कौन, वो गद्दार इंदिरा, तो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं जीएनपीसी के चमचे और चाटुकार। वो नहीं, किसी राष्ट्रभक्त के द्वारा तानाशाही शक्ति। तो तानाशाही तो चूँकि इसलिए मुमकिन है कि अपनी जमहूरियत है, लोकतंत्र है, लेकिन सख्ती जरूरी है, अनुशासन जरूरी है, नियम पालन जरूरी है। और उसी तरह का सिद्धांत वसूल जो है हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब जी का रहा। इन दोनों के सिद्धांतों के अनुसार शासन जो है बिल्कुल सख्त और अनुशासन को लागू करने वाला और नियम का पालन कराने वाला, निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, प्रभावकारी, अचूक। इस तरह का शासन प्रशासन या पुलिस की व्यवस्था होगी तो अपराधी आतंकित होंगे, हमारी जनता जो है बेखौफ अपना जीवन निर्वहन करेगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लीजिए, ये तभी संभव नहीं तो यदि इस पर तमाम नौटंकी करना है, नाटक करना है, टीवी चैनलों का धंधा चलवाना है
और राहुल जैसे गद्दारों के द्वारा जो है वो नाटक करवाना इस देश में, वो बात दूसरी है। तो ये आवश्यक, और उसके लिए अपनी आदरणीय भारतीय अवाम पर ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को चुन करके, इलेक्ट करके वो सदन में और शासन में भेजे। और उसके लिए भारतीय जनता दल ने उसकी भी व्याख्या की है कि सिर्फ पात्र लोगों को ही चुनने का मन बनाए हमारी आदरणीय भारतीय अवाम या हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन। पात्र से मतलब यह है कि इसमें ये 4 गुण होने चाहिए। पहला, राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति से मतलब यह है कि जिसके जहन में, जिसकी सोच में राष्ट्र की सर्वोच्चता हमेशा दिमाग में होनी चाहिए और राष्ट्र के आगे कुछ भी नहीं। जो आजकल के माहौल फैलाया जा रहा है, मंदिर की बात, मस्जिद की बात, या कभी कभी धर्म, भले ये धर्म, इन बातों से बिल्कुल परे और इन बातों से बिल्कुल ऊपर कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोच्च है, इस तरह की मानसिकता होनी चाहिए। और अपनी जो आवाम है, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन है, उनसे भी मोहब्बत और उनको भी अपना ही भारतीय भाई बहन का इज्जत बख्शने का उसमें जज्बा, और भी बगैर भेदभाव के। और हमारे मुल्क की, हमारे देश की जो प्राकृतिक निधियां हैं, हमारे नदियां हैं, हमारे पर्वत हैं, हमारी वन संपदाएं हैं, इन पर भी गौरवान्वित होना। हमारा जो ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे जो उसके स्मारक हैं, आप देखिए भारतीय जनता दल ने कई बार इस बात को चेताया है कि जब हम ऐतिहासिक गौरव की बात करते हैं तो उसमें उदाहरण के लिए मौर्य काल है, गुप्त काल है, हमारे दक्षिण भारत की काफ़ी जो है वंशावलियाँ हैं, इसमें है चोल है, चेर है, पांड है, पल्लव हैं, और राष्ट्रकूट हैं, सतवाहन हैं, कदम्ब हैं, गंगा हैं। तो इस प्रकार से सबके प्रति सम्मान। और उड़ीसा में जो है आपके खरवेला वंश रहा है, पश्चिम बंगाल या बंगाल क्षेत्र में जो है वो सेना वंश रहा है, हमारे आसाम क्षेत्र में जो प्रद्युत वंश रहा है, इधर जो है चौहान वंश है, चंदेल वंश है, तमाम इस तरह से लोग हैं, सबके प्रति सम्मान। और उसी प्रकार ऐतिहासिक गौरव की बात है तो मुगल वंश भी उसी प्रकार सम्माननीय है। यही बात भारतीय जनता दल बार बार समझा रहा है कि जितने हमारे गौरव के हैं, मुगल वंश भी उतना ही सम्माननीय है। जो इस ऐतिहासिक गौरव में भेद विभेद करते हैं, भारतीय जनता दल स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि वो इस राष्ट्र के स्पष्ट दुश्मन है। हमारे सभी दक्षिण की जितनी वंशावलियों का नाम अभी जो लिया गया है, हमारे गुप्त काल है, मौर्य काल है, हमारे जो है वो हर्षवर्धन हैं, और तमाम तरह के शासकों की वंशावलियाँ हैं, डायनेस्टीज़ हैं, सबके प्रति जो है, और सभी गौरवपूर्ण है, सब पर गौरवान्वित होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें आती हैं राष्ट्रभक्ति में।
और राष्ट्रभक्ति में ये भी एक गुण होना आवश्यक है कि कोई भी मुद्दा उसके सामने आता है, मान लीजिए, तो कभी भी संकीर्णता के आधार पर न देखे, उसका दृष्टिकोण हमेशा व्यापक होना चाहिए। उसको हमेशा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखे, ये नहीं देखे कि उसका असर जो है, उसका असर या फायदा या नुकसान जो भी है वो दिल्ली में क्या होगा, यूपी में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, नहीं, इसका असर पूरे देश पर क्या असर, ये दृष्टिकोण उसमें होना चाहिए। और उसी का आकलन करके और उसी तरह की पृष्ठभूमि में वो उस मुद्दे पर फैसला लेने की उसकी क्षमता। तो ये मोटा मोटी ये उसकी राष्ट्रभक्ति है, पहला गुण। दूसरा है समर्पण, जिसको अंग्रेजी में डेडिकेशन कहें। तो डेडिकेशन के लिए या समर्पण के लिए कोई भी काम उसके जिम्मे है तो वो दिखावे के लिए नहीं। आजकल दिखावे का बहुत रोग चला है, जैसे केजरीवाल है, ये देश का गद्दार भी है और अपने गरीब भारतीय भाई बहनों का भी दुश्मन है और अपने जो है इस भारतीय समाज का भी दुश्मन। लेकिन देखिए विज्ञापन में यानी कितना पैसा खर्च कर रहा है, मुस्कुराते हुए आता है और करोड़ों रुपये जो है वो जनता की जो गाड़ी कमाई इनकम टैक्स का पैसा जो है वो खर्च करवाता है। तो उसको करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ विज्ञापन। तो इसलिए समर्पण की आवश्यकता है कि बगैर दिखावे के, बगैर किसी विज्ञापन के, बगैर किसी प्रचार के, आधे मन से नहीं और आधे मन से नहीं और दिखावे के लिए नहीं, पूरी तल्लीनता, पूरी तन्मयता, फुल डेडिकेशन, पूरी समर्पण के साथ जो कार्य उसके जिम्मे है, उसके जिम्मेदारी में है, उसके उत्तरदायित्व में है, उसको पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ, फुल डेडिकेशन उसको पूर्ण करें। ये गुण है आपका समर्पण का। तीसरा है कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा से मतलब ये है कि वह कम से कम बोल करके, या हो सके तो बिल्कुल न बोले, काम करके दिखाए। बहुत सारी समस्याएं इसी क्षेत्र से आती हैं। चुनाव जब आता है तो तमाम इस तरह के वादों का पूरा अंबार लग जाता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सड़क बना देंगे, वो करेंगे मंचों से, और इनकी जो है घोषणा पत्र बनेगा, संकल्प पत्र बनेगा, मोटा मोटा, लेकिन होना कुछ नहीं। काफ़ी समस्या इससे भी आती है कि जो वो मुंह से कहते हैं और जो करते हैं वो ठीक बिल्कुल विपरीत, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, बिल्कुल उल्टा कहेंगे कुछ और करेंगे उसके ठीक विपरीत। इससे भी काफ़ी समस्या है। इसलिए इस क्षेत्र के लिए, इस एरिया के लिए कर्तव्य निष्ठा की नितांत आवश्यकता है। कर्तव्य निष्ठा के गुण की नितांत आवश्यकता है कि वो कम से कम बोले, करके दिखाए, किया हुआ काम ही जो है उसकी जुबान या भाषा बने। तो ये कर्तव्य निष्ठा है। चौथा है जो कि वो भी बहुत जरूरी है, चरित्रवान होना। मतलब जो पैसे रुपए की जो लालच है, जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देती है, ये जो दुर्गुण है, इस दुर्गुण से स्वयं को दूर रखना और इस दुर्गुण को स्वयं से दूर रखना, दोनों दूरी बनाए रखने की पर्याप्त जो है काबिलियत और क्षमता, वो हमारा चरित्र है।
ये 4 गुण होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार यदि एकाध और सद्गुण हो तो सोने में सुहागा या सोने पर सुहागा, लेकिन 4 गुण वही पात्र है। भारतीय आवाम ताकत दल तो ये भी कहता है कि यदि भारतीय आवाम ताकत दल का भी कोई उम्मीदवार आपको दिखता है कि इन 4 बातों में यदि खरा नहीं उतरता है तो पात्र नहीं है, उसको भी समर्थन मत दीजिए। लेकिन जितने भी हैं ये मन बनाए कि हम पात्र लोगों को ही चुन करके सदन में या शासन में भेजें। इतना काम करिए, बाकी काम अपने आप हो जाए जब ऐसे लोग चुन के जाए। तब ये जितने भी ये देश इस मुल्क के अभिशाप राजनीतिक दल हैं इनका निपटारा भी हो जाए। इसलिए कि वो इस पैमाने पर कभी आएंगे ही नहीं, इस पैमाने पर कभी नहीं आएंगे। राष्ट्रभक्ति उनकी दिखावा की है, समर्पण भी उनका दिखावा की भी है, कर्तव्य निष्ठा में तो आप जानते ही हैं। और चरितवान मतलब कि वो इतने भ्रष्ट हैं तो चरितवान वो कैसे होंगे। अपने आप ये यदि इस पैमाने पर हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय अवाम इस पर डट जाए तो इन जो देश के अभिशाप राजनीतिक दल हैं जिसमें कि जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी का कस, जिसको कि आप सभी लोग भ्रम से या भूल से या गलतीवश कांग्रेस कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नहीं होगा, कांग्रेस वो है ही नहीं। वो तो एक पारिवारिक कुनबा है, माने फैमिली कोटेरी है, जो कि उस संगठन पर सांप की तरह गंडूली मार के बैठी हुई है और उसको अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने निस्वार्थों की पूर्ति हेतु टू फुलफिल इट्स ओन वेस्टेड इंटरेस्ट उसको चलाती है, घुमाती है, इस्तेमाल करती है। और उस फैमिली कोटेरी के, उस पारिवारिक कुनबे का ही अंडा बच्चा जो है उस संगठन का मुखिया बनता है। अब देखा जेएनपीसी के अध्यक्ष पद के लिए सोनिया से राहुल, राहुल से सोनिया, ये तमाशा देश ने देखा है। तो ये उसकी फितरत है। तो जेएनपीसी वाम दल इस देश के सबसे बड़े खतरनाक और देश विरोधी भारत के दुश्मन हैं ये वाम दल वाले, और इन्हीं के साथ सटने वाले और इनकी रक्षा करने वाले बीजेपी, वो राष्ट्रवाद का मुखौटा बनेगा, लेकिन सारी देश विरोधी ताकतों की रक्षा करती है ये बीजेपी भी बहुत बड़ी अभिशाप है। तो इस तरह के जितने भी दल हैं, यानी ये मेन स्ट्रीम वाले मुख्य हैं, इनका निपटा यदि इन पैमानों पर आप माने कसेंगे और हम जरा डटे रहेंगे तो इन सारे दलों का उसी वक्त जो है वो निपटारा हो जाएगा। और मतपेटी पर तो निपटारा इनका करना ही है, और बगैर इनका निपटारा किए हुए हमारे मुल्क को शांति चैन नहीं आ सकता। 60-70 साल तक जेएनपीसी जब वो सत्ता पर काबिज रही तो इन गद्दारों को, नेहरू जैसे गद्दार इस देश का, इंदिरा जैसी गद्दार देश की, सब देश के गद्दार हैं। हालांकि ये सब पट्टी पढ़ाए हुए हैं जो बीजेपी वाले कि इनको गद्दार मत कहो, जो हिंदू विरोधी हो उसी को गद्दार कहो। देश के खिलाफ कोई गद्दारी करता है तो वो छोड़ दो उसको। ये पट्टी पढ़ाए हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। तो सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू, गद्दार इंदिरा, गद्दार जो है राजीव, और ये सोनिया और राहुल प्रियंका तो गद्दार हैं ही। तो ये माने नेहरू से लेकर राजीव तक जो है इनको पुजवाने की एक आदत, संस्कृति
डलवाई इस जेएनपीसी ने, और उसी के इर्द गिर्द जो है राष्ट्रभक्ति को जो है वो राष्ट्रभक्ति को देशभक्ति को भी एक प्रदूषित अवधारणा सबके दिमागों में घुसने की कोशिश की। इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया का नारा जो है वो जो चमचा किस्म का था कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ से दिलवाया। तो ये उसी संस्कृति को दर्शाता है कि किस तरह से देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है और अवाम परस्ती है। ये किसी भी राष्ट्र के लिए, खास करके भारत राष्ट्र के नींव के पत्थर हैं। ये फाउंडेशनल स्टोन्स है, कार्नर स्टोन्स है। तो उसको भी अपने ही स्वार्थ में इस जेएनपीसी ने प्रदूषित, उसकी अवधारणा लोगों के दिमाग में ठूसने की एक साजिश है। ये बड़े मियाँ रहे, छोटे मियाँ आए तो फिर मोदी और बीजेपी के लोग बस हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व। अब ये दोनों जो ब्रिगेड है, एक जेएनपीसी वाली ब्रिगेड, तो जेएनपीसी की ब्रिगेड में कौन है? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उसमें कुछ हिंसक भी हैं। हिंसक तो इधर भी हैं, इधर भी हिंसा फैलाते हैं। और जो कट्टरवाद के लिए ही जो है एक संगठन बनाए हुए हैं, जैसे पीएफआई है, सिमी है, एसडीपीआई है, ये सब जो है उसी जेएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के एजेंट हैं। जब भी कोई बात है तो हिंसा फैलवाना हो, बस जेएनपीसी अपने ही इन्हीं एजेंटों का इस्तेमाल करती है। असदुद्दीन गिरोह जो है वो जेएनपीसी का एजेंट तो नहीं, लेकिन वो जेएनपीसी के काम बहुत आता है। और इसी तरह के और कई फ्रिंज और भी तंजीमें हैं, जैसे कन्हैया कुमार गिरोह, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, बारूदी बौद्धिक वर्ग, और लुटियन, या कभी कभी उसका नाम है खान मार्केट गिरोह। ये सब ये जेएनपीसी की ब्रिगेड हैं। जेएनपीसी कौन? जो इस देश की सबसे खतरनाक दुश्मन, सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार, सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत और बहुत ही शातिर और खूंखार अपराधियों का गिरोह, और जो इस देश की सबसे बड़ी लुटेरी डकैत तो खैर है ही। और जब भी कोई मौका आता है तुरंत इस देश में हिंसा फैलाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, देश को अस्थिर करने के लिए झूठ और अफवाह फैलाते रहते हैं। ये इसका चरित्र है, और इसी के जरिए जो वो सत्ता की वापसी की साजिश करती है। ये देश के कुछ लोग जानते होंगे, भारतीय जनता दल तो खुले आम बता रहा है। यह बात मोदी जी भी जानते हैं, लेकिन मोदी जी इन ताकतों को अपनी गोद में बिठाकर उसकी रक्षा करें। अब जैसे हाथरस की बात आई ना, हाथरस में क्या क्या साजिश किया इस राहुल ने, अब शुरू हो गया राहुल की रक्षा करना, सोनिया की रक्षा करना, और फिर पीएफआई या सिमी का नाम। ये सबसे बड़ी गद्दारी है मोदी जी की, सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी की देश के खिलाफ। कि समस्या का जो असली जिम्मेदार है, जिससे समस्या पैदा हो रही है, उसकी तो रक्षा करना, और उसके जो छुटभइयों पर निशाना साध करके देश के साथ धोखा करना। दिल्ली मैंने सीए पर दिल्ली में इतनी बड़ी हिंसा हुई, सिर्फ
ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह। लेकिन सोनिया पर, राहुल पर, प्रियंका पर, केजरीवाल पर कुछ नहीं। यह जो धोखा है मोदी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा देश स्पष्ट देख रहा है। और इसका जवाब, और इसका जवाब भी लेगा, हिसाब भी लेगा इस देश। और इस मुकालते में न रहे, इस गुमान में न रहे। गुमान तो अंग्रेजों का भी तोड़ दिया था वो भगत सिंह ने, तो इनका भी गुमान टूटे। तो बात इस पर आ जाइए कि तो पात्र लोगों को चुन के भेजेंगे तो वही शासन व्यवस्था, इस तरह का शासन प्रशासन या पुलिस की व्यवस्था देगा। इसमें आतंकित अपराधी होंगे, माने अपराध करने के पहले 1000 बार सोचेगा। वो दहशत में होगा अपराधी, हमारी आवाम बेखौफ। इसलिए जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय आवाम के कंधों पर है, ऐसे लोगों को भेजिए। वही बात, वरना तो ये अनवरत सिलसिला चलता रहेगा कि हमारे बच्चियां जो है उसका शिकार होती रहेंगी, हमारी बहू बेटियां उसकी शिकार होती रहेंगी, हमारे और भी जो कमज़ोर भारतीय भाई बहन हैं वो शिकार होते रहेंगे। और इन समूह की जो है यानी नौटंकी, नाटक, साजिश चलती है। यदि इससे मुक्ति पाना है तो सिर्फ पात्र लोगों को भेजिए, चुनिए, और मतपेटी पर इन सारे देश के दुश्मनों को, जेएनपीसी, वामदल, बीजेपी, बाकी जो छुटभइये हैं वो तो समाज विरोधी हैं ही। जो भी जातिवाद के आधार पर राजनीति चलाता है, उसकी चुनावी गणित लगाता है और उसी के आधार पर वो उम्मीदवार खड़े करता है और जातिवादी भेद विभेद को हवा देता है। जो जातिवाद से समाज में जो खाई है उसको और चौड़ा करता है। वही समाज, भारतीय समाज का, हमारे देश का सबसे बड़ा शत्रु है। तो उस नज़रिए से जेडीयू में, आरजेडी में कोई फ़र्क नहीं, बीजेपी और जो है जेएनपीसी में कोई फ़र्क नहीं। इस सबका निपटारा जो है इस देश की मांग है, अपने भारत के अवाम के लिए। इससे मुक्ति पाना है, और नहीं देना। अब ये जितना जल्दी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ जाएं, तभी से वो ये कहावत है कि जब से जागे तभी से सवेरा। वो सवेरा तभी होगा जबकि इस तरह की जागृति आएगी कि इनसे मुक्ति पानी है। अब ये चीज़ें जैसे जैसे भारतीय आम ताकत दल भारतीयता के माहौल के लिए कोशिश कर रहा है, अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं कि इस भारत की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए अब भारतीयता ही एकमात्र रास्ता बचा है। एक और जहां जेएनपीसी अपने एजेंटों के साथ, उसके एजेंट कौन है? सिमी है, पीएफआई है, एसडीपीआई है और कन्हैया कुमार गिरोह है, इस टाइप से। दूसरी ओर बीजेपी के जो यूट्यूब ब्रिगेड है, जिसमें सबसे आगे कौन है? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, वो डीके दुबे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, मनीष ठाकुर हैं, नितिन शुक्ला हैं, ओंकार चौधरी हैं, नीरज अत्री हैं। ये सब जो है हिंदू राष्ट्र और हमारे इस्लाम मैंने जो देखिए, ये मैंने हिंदू सनातन हुआ, इस्लाम हुआ, हमारा ईसाई हुआ, ये पंथ है।
इन पंथों की सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। इनमें खोट निकालना बहुत बड़ा पाप है। आस्था आस्था होती है, और इस बात को स्वामी विवेकानंद ने भी बिल्कुल समझाया है कि जितने भी पंथ हैं सभी आदरणीय हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये जो ब्रिगेड जो बीजेपी वाली है, पुष्पन कुलशेठ एटसेट्रा वाली, हमेशा इस्लाम में ही तमाम खोट वो निकलती रहती है। वो जिहादियों के साथ जो है वो इस्लाम को जोड़ता रहता है। अरे जिहादी है, आतंकवादी है। वो तालिबान और अलकायदा, अल जजीरा और तमाम हैं, सब हमास है, और वो मुस्लिम ब्रदरहुड है पाकिस्तान जो पाल रहा है, तमाम हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और कई हैं। उनसे इस्लाम को जोड़ना ये बहुत बड़ा अन्याय है। इस्लामी नहीं, जितने भी पंथ हैं, स्वामी विवेकानंद कहा है भाई कि ईश्वरीय सत्ता तो एक ही है, उसको पाने के उसके रास्ते अलग अलग हैं, और सभी रास्ते उत्तम हैं। बस ये सोच बहुत उत्तम है। लेकिन ये जो बीजेपी की ब्रिगेड है पुष्पन कुलशेठ वाली, हमेशा इस्लाम पर ही जो है वो, और हमारे देश के भी जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उनको भी लपेट में ये ब्रिगेड जो है लेती रहती है, और हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं। इतनी बार बताया गया कि हमारा देश ये भारतीय संविधान से चलता है, उसी से नियंत्रित है, और उसी से आदेशित भी है और निर्देशित भी है। यानी our this country Bharat is controlled, is mandated, conducted and directed by the Constitution of भारत के संविधान से चलता है। इसीलिए इसका संवैधानिक जो नाम है भारत गणराज्य, भारतीय गणतंत्र, इंडियन रिपब्लिक, ये उसका संवैधानिक और वास्तविक नाम है। तब भी आरएसएस वाले झूठ बोल करके हिंदू राष्ट्र, और उसका असर क्या हुआ कि लोगों में बहुत भ्रम और दहशत पैदा, अभी भी पैदा है, और उसी भ्रम दहशत का फायदा उठा करके ये जेएनपीसी 60-70 सालों तक हमारे इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को दहशत में रख करके उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, और सत्ता पर काबिज ले लिया। तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आरएसएस है, जो कि झूठ का जो है उसने जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात उसने कही। एक और तो वो है। फिर हिंदू राष्ट्र एक काल्पनिक चीज़ है, और बल्कि ये वो षड्यंत्र कर लीजिए, काल्पनिक इमेजिनरी घोस्ट। तो उस इमेजिनरी घोस्ट का विरोध करने के नाम पर भी राजनीति चमकाने वालों की एक फौज है पूरी। जेएनपीसी और वामदल तो हैं, जेएनपीसी है, वामदल है, आपके जितने भी छूट भैया किस्म के हैं वो हिंदू राष्ट्र के विरोध के नाम पर, और असदुद्दीन वो हिंदू राष्ट्र के माने हिंदू राष्ट्र एक काल्पनिक चीज़ है, उसके विरोध में ये राजनीति चमकाता है असदुद्दीन, और उसका भाई जो अकबरुद्दीन है। अकबरुद्दीन तो कितना हिंसक है देख लीजिए। उसका असली चरित्र क्या कहता है कि 15 मिनट के लिए हटा लीजिए पुलिस सेना, तो देखिए हम कितनी वो मारकाट मचाते हैं। और फिर कभी कहता है कि हम 30 करोड़ जो है वो 100 करोड़ पर भारी। ऐसी मानसिकता वाले जो है वो असदुद्दीन गिरोह में पड़े हुए हैं, समर्थन मिल रहा है।
और वो समर्थन इसलिए मिल रहा है कि ये ब्रिगेड जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वाली ऐसे माहौल को पैदा कर रही है, उसी की प्रतिक्रिया में वो जीवित है। तो वो जो माहौल पैदा कर रहे हैं, उस माहौल पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की ब्रिगेड जो है जिंदा है। अब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जिस माहौल को पैदा कर रहे हैं, उस माहौल पर जो है असदुद्दीन गिरोह जिंदा है। तो ये एक दूसरे के वो क्या कहने की वो उसको फीड ऑन, अंग्रेजी में फीड ऑन माने एक दूसरे पर जीवित है। और किसी विद्वान ने कहा था कि इस तरह के जो गिरोह होते हैं, देखने में अपेरेंटली दिखने में लगता है कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं, बट दे फीड ऑन ईच अदर एंड फैटन। ये एक दूसरे को ताकत भी देते हैं और मोटे भी होते हैं। असदुद्दीन गिरोह एक और, दूसरी ओर जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह एक और, यह एक दूसरे को ताकत भी देंगे और मोटे भी बनते जाएंगे, लेकिन मुल्क के लिए खतरे हैं दोनों के दोनों। इसलिए भारत राष्ट्र को यदि महफूज रखना है, मजबूत रखना है, इन दोनों गिरोहों को कुचलना होगा। भारतीय जनता दल स्पष्ट है, लेकिन ये बीजेपी वाले या मोदी जी और उधर जेएनपी से वाले, इन दोनों को पाल करके खतरनाक किस्म की साजिश और राजनीति कर रहे हैं। तो हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, कि तुरंत इस बात को समझें। और तमाम इस तरह से वाक़यात हैं, तमाम दृष्टांत हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि ये दोनों जो है, खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस और बीजेपी, ये भारत राष्ट्र के लिए बहुत खतरा है। बाकी तो ये उसकी जो सत्ता वापसी की साजिश कर रहे हैं मोदी जी। इतनी छूट जो राहुल को दिए हुए हैं, क्या मोदी जी को पता नहीं कि राहुल का असली वो चरित्र क्या है? जो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है, टीवी चैनल तो उसी के जो चमचों के द्वारा स्थापित मैंने बनाए गए हैं। तो वो तो उनकी भटैती करेंगे ही। जब भी मौका मिलेगा तो उसके पक्ष में माहौल बनाएंगे ही। लेकिन प्रधानमंत्री तो आप है ना, तो आप भी जो है राहुल को जिस राहुल को कोई भी जो मुल्क से मोहब्बत करता, इस राहुल को पंख बना करके वो देश के बाहर कर दिया होता और वो इटली भेज दिया होता। लेकिन आप उसको इतनी छूट दिए हुए हैं कि वो दिन रात झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है देश के खिलाफ और इस समाज के खिलाफ। तो ये बीजेपी वालों का, आरएसएस वालों का ये सबसे बड़ा भारत विरोधी ये उनकी गतिविधि चल रही है। तो और भी वाक़यातों के द्वारा, और भी दृष्टांतों के द्वारा, और भी मिसालों और उदाहरणों के द्वारा भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपने आदरणीय भारतीय आवाम को जगाता रहेगा कि ये देश के खतरनाक जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी और उसकी रक्षा करने वाली, उसका साथ देने वाली, उसके पापों को ढकने वाली बीजेपी और मोदी सरकार उतनी ही देश के लिए घातक है, भारत राष्ट्र के लिए घातक है। इसलिए इन दोनों का नाश, इन दोनों को नष्ट में नाबूद करना देश के हित में बहुत जरूरी है। और ये जवाब इलेक्शन के समय, चुनाव के समय पर मतपेटी पर मिलना चाहिए। और बिहार में इसकी शुरुआत आप लोग करें, हमारे आदरणीय भारतीय भाई भी इसकी शुरुआत करें, तब जाकर के इन पर कुछ असर होगा। अभी इन पर असर की जरूरत भी नहीं है, इनका बस निपटारा करना है। इनसे
देश को मुक्ति दिलानी है, देश को निजात दिलानी है इन ताकतों से, एमपीसी से भी, बीजेपी से भी, वाम दलों से। बाकी जो भैया किस्म के हैं वो अपने आप जो है उनसे निजात मिल गई, लेकिन ये जो है बड़े खतरनाक है। तो और भी आगे और भी विस्तार से ये कितने खतरनाक है इस मुल्क के लिए, और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम के लिए। ये भारतीय जनता दल अपने 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 मुल्क को, अपने देशवासियों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताता रहेगा, और ये चीज़ बिल्कुल जारी रहेगी। और इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।